हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद साइंस में। फ्रेंड्स कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आपने यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो फ्री बैच स्ट्रेटजी प्लस इंट्रोडक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्री बैच, आपने सही सुना। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ऐसे स्टूडेंट्स जो खासकर रेलवे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपका चाहे आरआरबी एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, इनमें जो आपका सिलेबस होता है साइंस का, ये अप टू 10th स्टैंडर्ड लेवल होता है। तो इस बैच में ऐसे स्टूडेंट्स जो आपके 6वीं क्लास में हैं, 7वीं क्लास में हैं, 8वीं 9वीं या 10वीं में, ऐसे स्टूडेंट्स भी इस बैच में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स हैं जो खासकर रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस आपकी जो फ्री साइंस बैच अनाउंसमेंट हुआ है इसमें आप जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये बैच आपको 3 अक्टूबर को ही अनाउंसमेंट हो गया था। आज इस बैच की जो अनाउंसमेंट हुई थी उसको आज जो है इम्पोर्टेंस हम साइंस का जो है हमने 3 तारीख को समझ लिया था। आज हम समझते हैं इसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। जो हमने साइंस की फ्री बैच अनाउंसमेंट किया है, इस बैच की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, हम लोग इसमें कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कैसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं और आपको क्या हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। फ्रेंड्स यहाँ पे हम फ्री साइंस बैच की स्ट्रेटजी प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है कि रास्ते मुश्किल है तो क्या हुआ, रास्ते मुश्किल है तो क्या हुआ, मेहनत की मशाल जलाए रखना, मंजिलें भी झुकेंगी तेरे कदमों में, बस हौसला बनाए रखना। इसी के साथ फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं आगे, अपने साइंस की सिलेबस को देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, जैसे आपके आरआरबी एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, उनके पोस्ट दिए हुए हैं जो अब आगे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। फ्रेंड्स इनके सिलेबस हम देखते हैं, साइंस के क्या सिलेबस होता है इनमें। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे जो आपकी जनरल साइंस के अगर हम सिलेबस की बात करें, जनरल साइंस में हम देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। यानी इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो जनरल साइंस का सिलेबस दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस और भी 10th स्टैंडर्ड का दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि हमें केवल 10th स्टैंडर्ड का ही पढ़ना है या 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं के भी पढ़ने पड़ेंगे, यानी जो 10 से नीचे वाली क्लास हैं। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पे कुछ हम स्क्रीनशॉट जो है लेके आए हैं आप लोग के लिए, ये बताने के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10वीं के अलावा जो है 6वीं से लेके जो है 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि आपकी किस तापमान पर जो है जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है, यानी एट व्हाट टेम्परेचर डज जिप्सम गेट कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो फ्रेंड्स अगर एक बेसिकली क्वेश्चन देखा जाए तो ये एनसीईआरटी के एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से लिया गया है, जो कि क्लास 10 में है, पेज नंबर 32 में। यानी कि 10 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम चलते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लिटमस सॉल्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम, लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो आपको दिया है ये भी क्लास 10 की एनसीईआरटी में दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये किससे होता है, लाइकेन से। यानी क्लास 10 की एनसीईआरटी से फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछता है, यानी क्लास 10 की एनसीईआरटी हमको पढ़ना है। फिर फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया हुआ है, डैश आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर हम एक कोशिका की बात करें तो क्लास 9 की जो चैप्टर है वो उसमें ये दिया हुआ है फ्रेंड्स। हम यहाँ पे इसको फ्रेंड्स देख सकते हैं, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है
ये क्या है, आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी क्लास 9 के चैप्टर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्लास 9 के चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी क्लास 9 का भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फ्रेंड्स ये आपका मैटर से कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। फ्रेंड्स अगर इसको भी देखें, ये भी क्लास 9 की एनसीईआरटी में जो मैटर चैप्टर से फ्रेंड्स वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, यानी क्लास 9 के भी में एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 9th के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इन एग्जाम्स में। अब हम फ्रेंड्स चलते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंगल डिजीज ऑफ द प्लांट, यानी निम्नलिखित में से कौन से पौधे का कवकीय रोग नहीं है। जैसे फ्रेंड यहाँ पर होता है सिट्रस कैंकर, तो फ्रेंड्स इसको देखते हैं एक किस क्लास से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अगर इसको देखें तो क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है वहाँ से पूछा गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स जो आपका ये दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये आपका क्रिप्टस कैंकर, ये क्या है, बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। और यहाँ क्या पूछ रहा था, फंगस होने वाला डिजीज, तो कौन सा नहीं होगा, तो क्रिप्टस कैंकर। यानी ये क्लास 8 की एनसीईआरटी से पूछा गया है, यानी हमें क्लास 8 का भी एनसीईआरटी पढ़ना है क्या फ्रेंड्स, बिल्कुल पढ़ना है। इसके बाद हम आते हैं कि देखते हैं क्या क्लास 7 के एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यूरिन इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि मूत्र में कितना परसेंटेज पानी होता है, यानी मूत्र जो है कितना परसेंटेज पानी से बना होता है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स किस क्लास से आया हुआ है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर हम देखें क्लास 8 की एनसीईआरटी से आया हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि 1.1 से 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स, द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर, यानी ये क्लास 8 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या क्लास 8 का भी एनसीईआरटी में पढ़ना है क्या, सॉरी फ्रेंड्स, एक क्लास 7 की एनसीईआरटी है, तो क्या क्लास 7 की भी एनसीईआरटी में पढ़ना है क्या फ्रेंड्स, बिल्कुल। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब चलते हैं कि क्लास 6 से भी क्वेश्चन आते हैं क्या फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन भी तो आते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या 1 सेंटीमीटर कितने एमएम होते हैं। या आगे चले जैसे क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है फ्रेंड्स। क्या इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं क्या फ्रेंड्स, यानी क्लास 6 के भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। यानी फ्रेंड यहाँ पर हमने क्या देखा, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10 से क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अगर इन क्लास से क्वेश्चन से आ रहे हैं तो इन कितने कितने चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। फ्रेंड्स क्लास 6 में 16 चैप्टर है, 7 में 18 चैप्टर है, 8 में 18 चैप्टर है, 9 में 15 चैप्टर है, 10 में 16 चैप्टर है। अगर इनको ऐड करें फ्रेंड्स, 6 में 16 चैप्टर, 10 में 16 चैप्टर, 16 32 हो गया फ्रेंड्स, प्लस 7 में 18 चैप्टर, 8 में 18 चैप्टर, तो 18 36 हो गया फ्रेंड्स, प्लस 9 में 15 चैप्टर। फ्रेंड्स इनको अगर हम जोड़ते हैं 36 और 32, ये 68 हो जाएगा, और 15 इसको जोड़ेंगे फ्रेंड 83 चैप्टर्स आएंगे। तो क्या फ्रेंड हमें यहाँ पे 83 चैप्टर्स पढ़ना है क्या, नहीं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और भी हमने स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ आपके लिए। जैसे आपका ये आप देखिए क्लास 8 की एनसीईआरटी की स्क्रीनशॉट है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स कि आपका जो है यहाँ पे जो साउंड चैप्टर है आपका जो कि चैप्टर नंबर 10 में है, और आपका जो है यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये चैप्टर्स आप देखोगे कि आगे भी रिपीट हुए हैं। आप देखेंगे ये चैप्टर्स भी आगे चल के रिपीट हुए किसी न किसी क्लास में। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम आगे चलें तो अगर हम देखें क्लास 9 की एनसीईआरटी, तो क्लास 9 की एनसीईआरटी में भी हमारा साउंड है। उसके बाद ये अगर क्लास 10 की एनसीईआरटी देखें, क्लास 10 की एनसीईआरटी देखो, यहाँ भी आपको फ्रेंड्स दिया हुआ है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि हमें रिप्रोडक्शन एनिमल्स हमने देखा था क्लास 8 में, और यहाँ क्लास 10 में ये दे दिया आपको हाउ टू
ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कि एक ही चैप्टर होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम देखते हैं जो हमारे चैप्टर्स दिए होते हैं वो जैसे क्लास 6 का कुछ चैप्टर है तो क्लास 7 या क्लास 8 में जाके वो दोबारा वही चैप्टर आता है। हाँ, बस इतना फ़र्क हो सकता है क्लास 6 में थोड़ा कम उसको पढ़ना पड़े, वहाँ पे कम दिया हो सिलेबस उस चैप्टर का, और आगे जाके जो है कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस दिया हो। बट क्या होता है, चैप्टर रिपीट होते हैं फ्रेंड्स। तो क्या सिलेक्शन के लिए इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा फ्रेंड्स? नहीं, इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो इसमें सब डुप्लीकेसी है फ्रेंड्स, जैसे आपको बताया ना, सब डुप्लीकेसी है, यानी एक क्लास के कुछ चैप्टर दूसरे क्लास में रिपीटेड है। अगर इनको हम निकाल दें फ्रेंड्स डुप्लीकेसी को, तो हमें जिन चैप्टर्स को पढ़ना है फ्रेंड्स उन चैप्टर्स को हम देखते हैं। जैसे फिजिक्स में फ्रेंड हम बात करें, हमें फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो फिजिक्स में हम देखें तो फ्रेंड्स ये हमारे चैप्टर्स हैं फिजिक्स के। जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर्स अगर है, यहाँ पे आपका मोशन है, इस तरह से अगर हम फिजिक्स में देखें फ्रेंड्स, फिजिक्स में टोटल फ्रेंड्स फिजिक्स में क्या है, 12 चैप्टर्स हैं फ्रेंड्स। कितने हैं? 12 हैं, ये हमें पढ़ने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स केमिस्ट्री की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में देख लेते हैं कितने चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री में फ्रेंड्स यहाँ मैटर हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे एटम मॉलिक्यूल हो गया, इसके बाद लास्ट में अगर हम देखें फ्रेंड्स डेली लाइफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री से अगर हम देखें तो फ्रेंड्स हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 9 चैप्टर्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम लाइफ साइंस की बात करें, यानी कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी में हम देखते हैं कितने चैप्टर्स हैं। बायोलॉजी में देखिए फ्रेंड्स आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखते हैं टोटल 15 चैप्टर्स हैं फ्रेंड्स। बायोलॉजी में कितने चैप्टर? 15 चैप्टर्स हैं। फिर इसके बाद अगर हम फ्रेंड्स आगे देखें, बायोलॉजी के बाद हम फ्रेंड्स चलते हैं कहाँ पे? आपका एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में देखते हैं फ्रेंड्स हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो एनवायरनमेंट में फ्रेंड्स हमें मेन जो चैप्टर्स पढ़ने होते हैं वो यही है फ्रेंड्स, इकोसिस्टम, फूड चेन सिस्टम, इकोलॉजिकल पिरामिड सिस्टम, पॉल्यूशन और आपका न्यूट्रिशन साइकिल्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर हम देखें टोटल आपके कितने चैप्टर्स हुए फ्रेंड्स? 12 चैप्टर्स हो गए फिजिक्स के, और 15 चैप्टर्स हो गए आपके फ्रेंड्स बायोलॉजी के, 9 चैप्टर केमिस्ट्री के, और 5 चैप्टर्स फ्रेंड्स हो गए आपके एनवायरनमेंट के। तो टोटल अगर चैप्टर्स की बात करें फ्रेंड्स 15, 5, 20 और 9, 29, 2, 31, 10, 41, टोटल 51 चैप्टर्स हो गए फ्रेंड्स। इस तरह फ्रेंड्स हमने देखा कि जो 83 चैप्टर्स टोटल हो रहे थे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, अब वो किस में कन्वर्ट हो गए? 41 चैप्टर्स में हो गए। इसमें क्या है फ्रेंड्स, कई चैप्टर क्या डुप्लीकेसी थी। कुछ क्लास 6 के चैप्टर हैं तो क्लास 7 या क्लास 8 में है, या क्लास 8 के क्लास 10 में है, इसमें डुप्लीकेसी है। अगर इन डुप्लीकेसी को हटा दिया जाए फ्रेंड्स तो मेनली यही 41 चैप्टर्स बचते हैं, यानी हमें ये 41 चैप्टर्स पढ़ना है फ्रेंड्स। इसके बाद हम आगे की स्ट्रेटजी आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने साइंस का सिलेबस को समझा। साइंस जो है आपका अप टू 10th स्टैंडर्ड लेवल आता है, जिसमें हमने आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाने की कोशिश किया जो आपके रेलवे एग्ज़ाम्स, खासकर रेलवे एग्ज़ाम्स में जो साइंस पूछी जाती है वो ओनली केवल 10वीं की नहीं होती फ्रेंड्स। सिलेबस में मेंशन होता है अप टू 10th स्टैंडर्ड लेवल, बट आपने देखा जो साइंस पूछी जाती है वो आपकी 6वीं से लेकर के 10वीं तक की साइंस पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स इसलिए हमें जो 6वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास की जो NCERT है फ्रेंड्स, उसकी लाइन बाय लाइन हमको फ्रेंड्स पढ़ना होगा यदि हमें एग्ज़ाम्स को क्रैक्स करना हो। वो चाहे RRB NTPC हो, RRB लोको असिस्टेंट लोको पायलट हो, और चाहे RRB JE हो, ग्रुप D हो। फ्रेंड्स जितने भी एग्ज़ाम्स के रेलवे में लगभग सारे एग्ज़ाम्स में साइंस पूछा ही जाता है। तो इसके अलावा अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जहाँ साइंस पूछा जाता है वहाँ पर भी मैक्सिमम जो सिलेबस होता है फ्रेंड्स यही होता है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम स्ट्रेटजी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा और समझते हैं। तो फ्रेंड्स हमने सिलेबस में देखा कि सर
बोलोगे सर आपने बोला 6वीं से 10वीं तक पढ़ना पड़ेगा, बट हमने अभी देखा जैसे कि आपको दिखाया भी, आपको 6वीं से 10वीं तक ले आपके टोटल कितने चैप्टर थे फ्रेंड्स? 83 चैप्टर्स थे। तो क्या हमें 83 चैप्टर्स को पढ़ना है? तो नो। इसका रीज़न भी अभी आपको हमने बताया कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो 6वीं क्लास में हैं और वही चैप्टर आपका 9वीं या 10वीं क्लास में रिपीटेड है। हो सकता है 6वीं में उसके बारे में थोड़ा कम बताया गया हो, आगे जाके थोड़ा डिटेल में बताया गया हो, बट वही चैप्टर रिपीट हो रहे हैं फ्रेंड्स। जैसा कि अभी हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश भी किया था फ्रेंड्स। तो अगर इनकी डुप्लीकेसी को हटा दिया जाए, जो चैप्टर रिपीटेड हो रहे हैं, यानी 6वीं में है कहीं 8वीं में चैप्टर है या 7वीं में है 9वीं में, फॉर एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, तो अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी के मैक्सिमम चैप्टर रिपीट होते हैं एक दूसरे क्लास में। तो जो टोटल 83 चैप्टर्स थे उसको हमने देखा 45 से 46 चैप्टर्स में हमने कन्वर्ट कर दिया जब हमने डुप्लीकेसी को हटाया। तो अब हमें 45 to 46 चैप्टर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं है फ्रेंड्स। तो अब इसकी हम प्लान समझते हैं, इसका स्ट्रेटजी प्लान क्या होगा, इसको हम कैसे कवर करेंगे, इसको किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। क्या आप जानना चाहते हैं? तो हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। आपकी जो स्ट्रेटजी रहेगी 45 to 46 चैप्टर्स जो हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें हम पहले कोई एक चैप्टर्स को हम कवर करेंगे, फिर उस चैप्टर्स की थ्योरी को पढ़ाएंगे। थ्योरी जैसे कंप्लीट होगी उसकी जो एमसीक्यूज़ होगी फ्रेंड्स, ये मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चंस फ्रेंड्स, जो आपकी थ्योरी है और एमसीक्यूज़ है यहाँ पे कवर कराया जाएगा। यानी सपोज़ करो आपने कोई एक सब्जेक्ट लिया, मान लो हमने बायोलॉजी का हमने स्केलेटन सिस्टम लिया, या आप ये समझो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम लिया, तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसकी कंप्लीट थ्योरी कराएंगे। यानी जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है, आपका नॉस्ट्रिल आता है जहाँ से हम एयर लेते हैं, फिर आपका एयर ट्रैकिया से होते हुए हमारे लंग्स में जाता है, तो कैसे हमारा जो एयर अंदर जाता है, एयर में क्या क्या हमारे गैसेस होते हैं, और ट्रैकिया आगे जाके किस तरह से ब्रोंकाई में कन्वर्ट होती है, फिर वो ब्रोंकियोल्स में हो जाते हैं, फिर एल्वियोली में आपका जो है किस तरह से ऑक्सीजन जाके वहाँ पर रहता है, फिर वहाँ से कैसे ब्लड में जाता है। तो ये सारा डिटेल्स जैसे ही हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट करेंगे थ्योरी, फिर उसका हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एमसीक्यूज़ लगाएंगे, मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चंस, जिसमें एमसीक्यूज़ को भी 2 पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं फ्रेंड। फर्स्ट इज़ पीवाईक्यू, सेकेंड इज एक्सपेक्टेड। फ्रेंड्स, जो एमसीक्यूज़ होगा यहाँ पे, वो जो पीवाईक्यू होगा जो प्रीवियस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी फ्रेंड्स यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। तो आपकी स्ट्रेटजी जो रहेगी फ्रेंड्स 45 to 46 चैप्टर्स की कुछ इस तरीके से रहेगी कि हर एक चैप्टर की थ्योरी यहाँ पे कवर होगा, साथ ही साथ उसके एमसीक्यूज़ यहाँ पे कवर होंगे। तो फ्रेंड्स, आप बोलोगे सर हमें समझ में तो आ गया, हम कैसे पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर्स की थ्योरी करेंगे और उसके एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ में यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, सर इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको हमें कैसे बेनिफिट्स, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसके कई बेनिफिट होते हैं। जैसे आप थ्योरी आपने पढ़ा और जब आप प्रीवियस से क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको एग्ज़ाम के पैटर्न का पता चलेगा कि किस एग्ज़ाम में किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी आप फैमिलियरिटी विथ एग्ज़ाम्स पैटर्न, जो एग्ज़ाम का पैटर्न्स है उससे फैमिलियर होंगे कि इस एग्ज़ाम में अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। साइंस तो बहुत इजी है। ये तब होगा जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे।
और जब ये सारी चीज़ें करेंगे, जब आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे फ्रेंड्स, तो आपको सेकंड एडवांटेज क्या होगा? बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल। आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा फ्रेंड्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। यस, आई कैन डू इट, आई कैन क्रैक इट। हम इस चीज़ को क्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी इसकी जो बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज हैं। सेकंड क्या है? एडवांटेज। क्या एडवांटेज है? पहले चीज़ फैमिलियरिटी विथ एग्जाम पैटर्न। आपको एग्जाम पैटर्न से आप फैमिलियर हो जाएंगे। PYQ आप लगाते रहेंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आ रहा है, उसके पैटर्न का पता चलेगा। सेकंड इज बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल। आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। थर्ड, फाइंड आउट योर वीकनेस एरियाज़। जो आपकी वीकनेस एरियाज़ है वो पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? जब आप क्वेश्चंस करेंगे, आपसे अगर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे जिस चैप्टर के फ्रेंड्स, हर एक स्टूडेंट्स का हर एक चैप्टर्स फ्रेंड्स मजबूत नहीं होता। कोई ना कोई उसका चैप्टर्स होता है जो वीक रह जाता है। तो उस चैप्टर्स पे क्या हमें काम करना है फ्रेंड्स? जो हमारा वीक चैप्टर्स है, हमें अपना वीकनेस फाइंड आउट करना है, उस वीकनेस पे हमें काम करना है फ्रेंड्स। तो यानी आपकी जो वीकनेस है वो भी यहाँ से फाइंड आउट होगी, जिससे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर ठीक है सर, हमें इसके एडवांटेज का पता चल गया कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसका हमें पता चलेगा, किस तरह से क्वेश्चन से आ रहे हैं जब हम PYQ करेंगे। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा जब हम PYQ करेंगे, जब क्वेश्चन बनने लगेंगे। और हमारा जब क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो हमारा वीक एरिया पता चलेगा फिर, जिससे हम उसको वीक एरिया को आइडेंटिफाई करके उस पर हम वर्क कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में आ गया, थर्ड हम चलते हैं। थर्ड इज शेड्यूल। आप बोलोगे सर शेड्यूल क्या रहेगा? हम कैसे पढ़ने वाले हैं? आप कब पढ़ाएंगे? आप क्या कितने दिन पढ़ाएंगे हफ्ते में? तो यस फ्रेंड्स, हम आपको मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी। सैटरडे संडे फ्रेंड्स आपको रिवीजन को मिलेगा। आप रिवीजन करिए फ्रेंड्स। आप पूरे हफ्ते नहीं पढ़िए। अगर आप पूरे हफ्ते पढ़ेंगे तो रिवीजन कब करेंगे? इसलिए फ्रेंड्स मंडे टू फ्राइडे आप क्लास अटेंड करिए और उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और क्या करिए, आप रिवीजन करिए सैटरडे संडे। हम अपने क्लास को धीरे धीरे आप विद इन 6 मंथ के अंदर कोशिश करेंगे आपकी जो सारे सब्जेक्ट हैं, आपकी जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, सारे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। फ्रेंड्स, हमें पता है कुछ लोग यहाँ ALP के भी फॉर्म्स फिलअप किए हैं। ALP का एग्ज़ाम तो चलो कभी भी हो सकता है, फिर भी रेलवे का जो पैटर्न है उसको देखते हुए लग रहा है ALP भी आपका नवंबर दिसंबर तक होगी। अगर ALP नवंबर दिसंबर में गया फ्रेंड्स, तो आपका जो टेक्नीशियन है, NTPC है, JEE है या आने वाला ग्रुप D है, ये तो बहुत पीछे चला जाएगा फ्रेंड्स। टेक्नीशियन फिर भी तो आपको मार्च के बाद ही चला जाएगा फ्रेंड्स। तो कम से कम टेक्नीशियन या अदर एग्जाम्स के लिए आपको 6 महीने 7 महीने टाइम मिलेगा फ्रेंड्स। तब तक क्या करेंगे, हम सारी चीज़ें को लगभग कंट्रोल कर चुके होंगे, यानी अपनी मैक्सिमम सिलेबस को हम क्या है कंप्लीट कर चुके होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप जुड़िए हमारे साथ और अच्छे से तैयारी करिए। अब आता है आपका क्वेरीज। आपकी क्वेरीज क्या हो सकती है? आपकी क्वेरीज हो सकती है सर क्या हमें जो पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स मिलेगा? तो यस, आपको बिल्कुल नोट्स आप मिलेगा। आपको जो नोट्स मिलेगा फ्रेंड्स, जो भी लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे वो PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। और जो भी चैप्टर्स कंप्लीट होगा उस चैप्टर्स का एक कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स भी आपको PDF फॉर्मेट में दे दिया जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स अभी क्या है, हम आपको रिकॉर्डेड क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपका नया YouTube चैनल है और इस YouTube चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है। हमें नहीं पता, YouTube का कुछ क्राइटेरिया होता होगा फ्रेंड्स। हम जब लाइव स्ट्रीमिंग करने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया आ रहा था कि आपका मिनिमम इतने सब्सक्राइबर्स होंगे तभी आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। बट आपको रिकॉर्डेड क्लास
डेली मंडे टू फ्राइडे मिलेगी फ्रेंड्स। आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपको PDF मिलेगी फ्रेंड्स। और आपको एक बार आप जुड़िए फ्री बैच में फ्रेंड्स, ये आपका एकदम फ्री बैच है। हमें पता है कुछ लोग फ्री बैच को महत्व तो नहीं देते हैं, बट जहाँ पैसा लगता है वहाँ पढ़ते हैं। आपको यहाँ फ्री, बिल्कुल फ्री बैच मिल रहा है। फ्री में कोई चीज़ मिलता है तो मना नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, उसको ले लेना चाहिए, वो कहीं से भी मिले। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हो गई फ्रेंड्स, आपने समझ लिया, सिलेबस अच्छे ढंग से समझ लिया, क्या सिलेबस रहने वाली है। हमें समझ में आ गया सर, सिलेबस अप टू 10th स्टैंडर्ड लेवल रहेगी, यानी 6वीं से 10वीं तक पढ़ना है। उसके एडवांटेज सर हमको पता चल गया कि हमें एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा। जब हम प्रीवियस से क्वेश्चन करेंगे किस तरह से आ रहा है एग्ज़ाम, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा सर। और हमारा जो वीकनेस एरिया वो फाइंड आउट होगा सर, जिससे उस पर हम वर्क कर सकेंगे। हमारा शेड्यूल आपको पता ही चल गया, मंडे टू फ्राइडे है। आपकी क्वेरीज हमने बता दिया, जो PDFs हैं वो आपको मिलेंगे। अब आती है आपके लास्ट क्वेरीज कि सर मंडे से हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप बताइए फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, आपकी जनरल साइंस में मेनली 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट। तो कोई न कोई सब्जेक्ट तो फ्रेंड्स स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं श्योरिटी देता हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको चारों सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा विथ प्रीवियस क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थ्योरी के साथ में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम कोई एक सिलेबस ले लेते हैं फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, हम बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी को छोड़ देते हैं, और बायोलॉजी से भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है फ्रेंड्स। तो हम बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स मंडे को। तो फ्रेंड्स आपको बायोलॉजी मंडे को स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। आप बायोलॉजी में फ्रेंड्स आपको मंडे को बायोलॉजी का बेसिक डिफिनीशन फ्रेंड्स, और साथ ही साथ उसकी जो मेन ब्रांचेस है फ्रेंड्स उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद ये सिलसिला, ये चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बस यही कुछ आज का स्ट्रेटजी था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स मंडे से जुड़ना ना भूलिएगा, और एक अच्छे तरीके से अपने साइंस को वन स्टॉप सलूशन आपको यहाँ मिलने वाला है। आप तैयारी में लग जाइए फ्रेंड्स। समय कभी किसी का नहीं होता है, समय कभी किसी का सही नहीं होता है। सही होता है तो आपका निर्णय सही होता है। जब आपने निर्णय ले लिया तो ही आपके लिए सही समय है फ्रेंड्स। अगर आपने निर्णय ले लिया तैयारी करने का, तो फ्रेंड्स आप तैयारी में जुट जाइए फ्रेंड्स। हम भी आपके साथ, आपके कंधे से कंधा मिला करके आपके मंडे टू फ्राइडे क्लास करेंगे फ्रेंड्स। साथ साथ थ्योरी, प्रीवियस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सारा सब कुछ आप कराएंगे फ्रेंड्स। जितना हो सकेगा फ्रेंड्स हम आपको मटेरियल बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं समझ में आएगा, उसका 3D एनिमेशन हो सकता है वीडियो के थ्रू, या हो सकता है इमेज के थ्रू फ्रेंड्स, आपको वो भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप जुड़ना ना भूलिएगा मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हो सकता है हम आगे, जब तक हमारा जो ये यूट्यूब वाला समस्या है, जब तक लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही है, हो सकता है हम आपको PDF के थ्रू पढ़ाएं। तब तक आप उससे पढ़िए, और उसका जो है लिंक आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मंडे को। थैंक यू, लव यू ऑल।